अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जी, आज का हमारा टॉपिक भी टैक्स से रेलिवेंट है। ऐसे लोग जो कि कारोबार कर रहे हैं और उनको इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, तो उनकी टैक्स रिटर्न जमा करवाने का क्या तरीकाकार है। मेरी टैक्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि काफ़ी कम्प्रीहेंसिव और लेंथी वीडियो है, जिसमें मैंने ओवरऑल तमाम सिनेरियो जो है ना वो कवर किया हुआ है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस की, कि जिन लोगों को बिजनेसमैन है, वो कारोबारी हजरात हैं और उनको इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, तो उनको टैक्स रिटर्न जमा करवाने का अगर वो खुद करना चाहते हैं तो टैक्स रिटर्न जमा करवाने का क्या तरीकाकार है। FBR का जो पोर्टल है आयरस के नाम से, उसमें आपने एंटर होकर और कहाँ कहाँ क्या क्या डालना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है और किस जगह स्पेसिफिकली डालनी है, आज हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उस पर जाने के लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं जी इसके बाद। जी, तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ आपने अपने जो सर्च इंजन है, अपने ब्राउज़र के अंदर आपने लिखना है जी irs.fbr.gov.pk। इस आपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। यहाँ आपने अपना देना है जी लॉगिन बनाने के ऊपर मेरी 2 ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं कि आपने अपना NTN कैसे बनाना है, अपना लॉगिन ID कैसे बनाना है। तो यहाँ से ऑप्शन जी रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ से आपने क्लिक करके अपना जो है ना आगे इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपसे CNC, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। उसके बाद आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है और उसके बाद आपका NTN बन जाता है। यही तरीकाकार है। फिर वो जो भी आप अप्लाई करते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद लॉगिन आपको आता है, वो आपके ईमेल के ऊपर आता है। तो ईमेल पे जो आपका ID कार्ड नंबर होता है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और जो आपका पासवर्ड होता है वो लहजा से आता है और साथ एक पिन आती है। तो वो जी आपने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ डाल देना है और यहाँ आपने अपना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ आपने अपना पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर लेना है। तो जी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। इसमें आने के बाद ये सेकंड ऑप्शन है, ये ब्लिंक कर रहा है, स्टार भी इसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ से आपने डिक्लेरेशन, इसका नाम है, डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक करना है। इस पे आपने दूसरे कॉलम में आना है और सेकंड जो है ना रो के ऊपर आ जाना, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद ये देखें आपको नोटिफिकेशन दे रहा है जी पीरियड सेलेक्ट करें। तो पीरियड्स आपने 2020, 2021 जिस साल की भी आप टैक्स रिटर्न कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपने फिर सेलेक्ट कर लेना है। ये 2020 की टैक्स रिटर्न हमारे सामने खुल गई है, जिसमें हमने अपना डाटा डालना है। तो हमारा टॉपिक है जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये एक इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम फ्रॉम सैलरी पे मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आज हमारा टॉपिक जो है वो सोलली इनकम फ्रॉम बिजनेस है। तो मैं पहले ये टैब्स क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑप्शंस होती हैं आपके सामने। तो जी ये ऑप्शन होती है आपके सामने एम्प्लॉयमेंट की, प्रॉपर्टी की, कि आपकी जो इनकम है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट से आ सकती है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे आपने क्लिक करना है, ये सैलरी है, यहाँ अपनी सैलरी, उसके बाद या प्रॉपर्टी से आ सकती है, बिजनेस से आ सकती है, और या आपकी इनकम कैपिटल एसेट्स हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, फॉरेन इनकम है, कोई टैक्स चार्जेबल। तो ये सारे हेड्स होते हैं, बाकायदा ये ऑप्शन है सारी, ये आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। तो ये नीचे वेल्थ स्टेटमेंट की है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हमने बिजनेस की ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ अगर आप जिस लिहाज से भी, जिस तरह से भी आपको इनकम आ रही है, अगर आपकी इनकम मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपकी अदर रेवेन्यू है, बिजनेस ही आप कर रहे हैं, बिजनेस में अदर रेवेन्यू इस तरह से हो सकती है कि आपका मेन काम जो है वो है कपड़े का, लेकिन साथ साथ आप जो है ना वो उसी बिजनेस के अंडर जो है ना वो करवाते हैं, कमीशन इनकम आपकी कोई है, आपको इस लोगों के दरमियान लेन देन करवाते हैं, तो आपकी कमीशन इनकम है, तो वो आपकी अदर रेवेन्यू होगी। या उसी बिजनेस में आपका कोई एसेट है, कोई बैटरी है, इस तरह से कोई चीज़ आपकी सेल हुई है और उससे आपको पैसे आए हैं, तो वो भी आपकी अदर इनकम है। तो क्योंकि वो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है वो नहीं होती, तो इसलिए ये अदर रेवेन्यू भी आपकी हो सकती है। फिर उसमें आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट, एडमिन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो आपने यहाँ डालने हैं। उसके बाद इनएडमिसिबल या एडमिसिबल डिडक्शन आपकी की हो रही है, वो आपने यहाँ डालनी है। ये भी एक वसी टॉपिक है, इनएडमिसिबल। ये जो लोग अकाउंटिंग को समझते हैं वो इस लफ्ज़ को समझते हैं, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो यहाँ ये इसको मैं कोई 2-4 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
तो उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स हैं आपकी कोई, तो वो आपने इस लिहाज से यहाँ करते जाना है। तो जी बेसिक जो बिल्कुल आसान है किसी बंदे के लिए टैक्स रिटर्न करना, जो उसकी बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये बात मैं आपसे करूंगा कि एडवांस लेवल की जो काम है वो यहाँ नहीं समझाया जा सकता। क्यों नहीं समझाया जा सकता? क्योंकि उसमें वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो वीडियो हमने लंबी नहीं करनी। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ जी, जो भी बंदा है उसकी साल के दरमियान वो अपना बिजनेस कर रहा है और बिजनेस में उसने जो सेल की है, तो मैं मिसाल देता हूँ कि उसने 10 लाख की सेल की है। 10 लाख यहाँ आपने कर देना है और यहाँ से आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद जी वो पूछता है आपसे, यहाँ बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है कि साल के दरमियान में शुरू में आपका कितना जो है ना वो पड़ा हुआ था, स्टॉक कितना पड़ा हुआ था। जितना भी मैं कहता हूँ जी 50,000 रुपये का स्टॉक मेरे पास साल के शुरू में पड़ा हुआ था। जो भी आपने करना है उसमें आपने डबल कैलकुलेट लाजमी करना है, फिर ये आप इसमें अकाउंट फॉर करेगा। उसके बाद जी आपने सैलरी कितनी पे की, मैं कहता हूँ जी उसने 80,000 रुपये सैलरी साल के दरमियान पे कर दी, जो भी साहिब हैं। फिर वो पूछते हैं जी आपने पावर पे कितना खर्चा किया, गैस पे कितना किया, और इसमें किस तरह के। तो हम कोई भी छोटी छोटी अमाउंट डालते हैं ताकि थोड़ी शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा बात समझाई जा सके। तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका साल के दरमियान में परचेजेस कितनी की आपने। तो हमने कहते हैं जी हम परचेजेस हमने की 4 लाख की, 4 लाख की हमने परचेज की। फिर हमने डबल कैलकुलेट कर दिया। ये करने के बाद हमने करना है, वो पूछेगा जी क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड पे जब आपने ये अपना 30/6/20 पे जिस साल भी आप रिटर्न कर रहे हैं क्लोजिंग किया, तो आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। तो मैं कहता हूँ जी मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000 रुपये का पड़ा हुआ था। तो करके मैंने फिर डबल कैलकुलेट कर दिया, तो ये जी उसने मेरा एक प्रॉफिट निकाल दिया 5,90,000 रुपये। तो उसके बाद ये आपका प्रॉफिट जब निकल आना है, फिर आपकी अगर कोई अदर रेवेन्यू है तो आपने डाल देनी है। आपके कोई इसमें एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये तो है जी आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका ये वाले एक्सपेंसेस। फिर अगर आपके कोई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, एडमिन के एक्सपेंसेस हैं, तो वो भी आप यहाँ शो कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो जैसे 5 लाख अगर मैं कहता हूँ जी रेंट मैंने 10,000 दिया, तो करके मैं डबल कैलकुलेट कर दूँगा। और मैंने सैलरीज यहाँ भी जो है ना वो मैं साल के मैंने 15,000 सैलरीज दी। ये मैं छोटी सी समझ ले एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ, इस तरह की रिटर्न होती नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हर चीज़ की। तो प्रोफेशनल चार्जेस आपने जो है ना वो 5,000 रुपये पे कर दिए, तो इसमें फिर आपने डबल कैलकुलेट कर दिया। इसमें एक साथ हेड है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर किस तरह की अमाउंट आपने पे की हुई है जो फाइनल टैक्स इस पे लगा हुआ है, फाइनल टैक्स भी एक फाइनल टैक्स या फिक्स टैक्स, ये एक वसी टॉपिक है, इस पर भी फिर किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनल टैक्स में अगर आपकी कोई ऑलरेडी किसी अमाउंट के ऊपर पहले ही टैक्स कट चुका है, तो उस अमाउंट को आप यहाँ इस जो है ना कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। तो इसमें कोई और आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, आपके कोई एसेट्स हैं तो वो भी आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यहाँ दिखा सकते हैं। मैं थोड़ी सी डाल देता हूँ, तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं कि आपके कुछ एसेट है उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपकी ये बनती है। तो वो करने के बाद आपने डबल कैलकुलेट कर लिया और ये एक्सपेंस कटने के बाद आपका प्रॉफिट ये निकला है 5,38,750। करने के बाद ये सारा जब आपका हो जाए, ये आपका प्रॉफिट निकल आया, और उसमें आपने फिर आना है बिजनेस एसेट्स में। आपके बिजनेस के एसेट्स में आपने दिखाने हैं जिसमें आपकी लैंड कितनी है, बिल्डिंग कितनी है और कितनी। मैं लमसम एसेट यहाँ दिखाता हूँ जी, मेरे 5,60,000 के मैं एक ही अमाउंट ताकि जो है ना वो जल्दी सारा, और अदर लाइबिलिटी मेरी भी 5,60,000। जितने एसेट्स होंगे उतनी ही लाइबिलिटी होंगी। तो ये आपका जो है ना वो बैलेंस शीट भी बराबर हो जाती है इसमें कि आपके 5,60,000 के एसेट्स जो है ना वो हैं, अदर एसेट्स हैं, और इतनी ही आपकी लाइबिलिटी है। ये आपने कर देना है। ज़ाहिर है आपको कोई एसेट्स होंगे तो उसमें ही आप काम कर रहे होंगे ना, तो ये एसेट्स अगर आपके होंगे तो वो आपने जितने भी होंगे वो आपने दिखा देने हैं। तो इसमें आने के बाद आपने यहाँ इसको क्लोज कर देना है। करने के बाद आपने आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। ये बाकी चीज़ों के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई हो ताल्लुक, आपका कोई कैपिटल एसेट हो, इस तरह की चीज़ हो, तो आपने वो शो कर देनी है। फिर इसमें अगर आपका कोई टैक्स चार्जेबल, कोई आपका टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है, तो आप उसको इन हेड्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें किसी सेक्शन के अंदर आपका कभी होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, कहीं भी आपका मोबाइल फ़ोन के ऊपर कटा हुआ है, कैश विथड्रॉल के ऊपर कटा हुआ है, आपके गाड़ी लेने पे कटा हुआ है, प्रॉपर्टी लेने पे कहीं टैक्स कटा हुआ है, तो उस हवाले से आप कहीं भी कोई टैक्स कटा हुआ है, तो वो ये मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। इसमें बाकायदा सेक्शंस होते हैं। तो उन सेक्शंस में आपने बाकायदा जिस सेक्शन आपने बाकायदा यहाँ वो एडजस्ट, इतना टैक्स मेरा ऑलरेडी कटा हुआ है, तो वो आपका रिफंडेबल गवर्नमेंट की तरफ निकल आता है। जितना आपका टैक्स आपके ऊपर लगता है उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता है। कैसे कि आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए और आपका जो है ना वो ऑलरेडी 50,000 रुपये कटा हुआ है,
तो आपका वो 1 लाख के साथ एडजस्ट हो जाएगा और फिर आपको सिर्फ 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये टैक्स चार्जेबल में मामला होते हैं। अगर आपका कटा हुआ है तो आप उस सेक्शन को ढूंढ के वहाँ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपने आ जाना है पर्सनल एसेट्स के अंदर। यहाँ आपका जितने भी आपके पर्सनल एसेट्स हैं वो आपने दिखा देना जी। आपका जैसा कोई लैंड है, आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई एनिमल है, कोई इक्विपमेंट आपके पास, कोई प्रीशियस आइटम है, आपका बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं प्लस करके। आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मोटर व्हीकल है, किसी भी हवाले से कैश है, नॉन बिजनेस, तो आप उसको यहाँ दिखा सकते हैं। मैं कहता हूँ जी साल के एंड पे मेरे पास 25,000 रुपये पड़ा हुआ था, तो मैं जी ये यहाँ कर देता हूँ। ये सारे हेड्स हैं जिसमें आप जो है ना वो अपना जो भी पर्टिकुलर आपके पास पर्सनल एसेट है, ये जो ऊपर मैंने एसेट सॉरी जो ऊपर मैंने आपको एसेट बताए हैं ये है बिजनेस एसेट्स। और ये जो दूसरे एसेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पर्सनल एसेट्स हैं। तो ये आपने कर देने हैं। करने के बाद आपने आ जाना है जी रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो हमारा जो प्रॉफिट निकला था वो हमने यहाँ दिखाना है जी 5,38,750 प्रॉफिट निकला था हमारा। वो है जी आपका इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स। कि आपका जो इनफ्लो आया साल के दरमियान जितने आपको पैसे आए हैं ये आपका प्रॉफिट। आपकी जो सेल है वो आपका इनफ्लो नहीं है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपका इनफ्लो है। वो आपने यहाँ दिखा देना है। प्रीवियस ईयर में आपके एसेट्स 0 थे या जितने भी होंगे आपने वो दिखाने हैं बाकायदा, और यहाँ से डबल कैलकुलेट कर देना है। तो अब वो कह रहा है जी इतनी अमाउंट आपकी अनरिकनसाइल्ड है। ज़ाहिर जो इतने पैसे आपके आए वो आपसे पूछ रहा है कि उसमें जो 25,000 तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, बाकी जो 5,13,750 है ये पैसे कहाँ गए। तो इनका बाकायदा मैं ब्रेकअप करके उसको दिखा सकता हूँ जी मेरे ये खर्चे हो गए या इसका मैंने कोई एसेट ले लिया। तो ये बाकायदा आप आगे अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेंट आपने को पे किया, आपने व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस की, इलेक्ट्रिसिटी पे किए, ट्रैवलिंग पे किए, गैस पे किए, जहाँ भी आपने किया आप वो 1 by 1 वहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ कोई खर्चा नहीं, आपने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो खाने पीने के घर के मामला है वहाँ ही आपने सारा पे किया, तो मैं सारी की सारी अमाउंट यहाँ डाल देता हूँ कि 5,13,750 जो मेरे पैसे थे सारे के सारे मेरे हाउस होल्ड जो है ना खर्चे के ऊपर लग गए। आप ऐसे अपने जो है ना मुतल्लिका हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट उनको थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। तो जब मैं रिकन्सिलेशन में आऊँगा तो वहाँ वो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 कर रहा है जी। इसमें इसका तरीकाकार ये होता है कि जितने आपके पास पैसे आए उसमें से 25,000 मेरे पास पड़ा हुआ था, बाकी जो 5,13,750 था वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए। तो ये इसको 0, जब तक आपकी ये अमाउंट 0 नहीं होगी आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो जी यही था तरीकाकार सारी जमा करवाने का। इसके हवाले से आपका कोई और सिनेरियो हो तो आप उसके हवाले से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो जी यही था सारा प्रोसेस। उसके बाद आपने यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद आपने एट्रीब्यूट पे आके आपका जो भी बिजनेस है यहाँ आपने आगे मुतल्लिका आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को सर्च करना है बाकायदा। यहाँ आप लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप देख के तो करने के बाद आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है। मैं मिसाल देता हूँ कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है तो वो सिलेक्ट कर लेना आपने जो भी आपका बिजनेस है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन वाले टैब में आना है। यहाँ अपना पिन जो आपको आएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपने डालना है, वेरीफाई पिन करना है, सेव करना है और सबमिट कर देना है। तो जी यही था सारा प्रोसेस इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिन लोगों की इनकम फ्रॉम बिजनेस है उनकी टैक्स रिटर्न जमा करवाने का ये तरीकाकार है। तो ये काम आप लोग खुद कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।